देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पड़ोसी से बैर मतलब खाई में पैर, ये एक पंक्ति नहीं, ये एक वास्तविकता है। आज ऐसा क्या हुआ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कि वो भारत के विरोध बोल रहा है। वो भारत जिसके कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया, ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अमेरिका से दुश्मनी उधार ली थी और 93,000 पाकिस्तानियों को घुटनों पर लाया था। ये कहानी शुरू होती है आज से महीनों पहले, जब शेख हसीना की सरकार को बांग्लादेश के लोगों या यूं कहें कि वहां के विरोधियों ने उखाड़ फेंका। पड़ोसी देश होने के कारण शेख हसीना ने हमारे देश भारत में शरण ली। जब वहां दंगा शांत हुआ तो वहां शांति स्थापित करने के लिए एक आंतरिक सरकार बनाई गई और निर्णय ये हुआ कि फरवरी 2026 में वापस चुनाव होंगे और जिस पार्टी की सरकार आएगी वो सत्ता में रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत को साथ देखना नहीं चाहते और इसके लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में उनकी कठपुतली रहे, मतलब बांग्लादेश में वो लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, जबकि बांग्लादेश की आम जनता को भारत पसंद है। इससे ये साफ है कि यदि लोकतंत्र की सरकार बनती है तो मजबूरन उन्हें भारत के साथ विनम्र रहना पड़ेगा। यही कारण है कि भारत के विरोधी देश बांग्लादेश में ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बांग्लादेश का चुनाव प्रभावित हो या ना हो और उसका सारा इल्जाम भारत पर आए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वहां के प्रसिद्ध छात्र नेता हादी की हत्या करा दी। उसके बाद वहां के बाकी के नेता भी भारत के विरोध में बोलने लगे। ऐसे तो ये सारी घटनाएं किसी भी देश को झकझोलने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है गुनाह का ऐसा अध्याय जिसमें हमारे आपके जैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया। वहाँ के माइनॉरिटीज मतलब हिंदू और ईसाइयों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन बीते 7 दिनों में ना जाने वहाँ कितनी हत्याएं हुई और ना जाने माइनॉरिटीज के साथ क्या क्या हुआ। अब हम भारतीय सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया हमारे पड़ोसी देश में और भारत की सरकार चुप क्यों है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि भारत की सरकार जवाब देते आई है और समय आने पर जवाब देगी। एक जरूरी बात, अगर आपकी जानकारी में कोई संदिग्ध व्यक्ति हो जो उनसे ताल्लुकात रखते हैं तो इसकी जानकारी नजदीकी थाने में दीजिए। और जब हमारे पड़ोस में ऐसा माहौल है तो हम लोगों को संगठित होकर रहना होगा। सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करें, खुद भी सतर्क रहें और औरों को भी सतर्क करें, क्योंकि दुश्मन सिर्फ घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।